हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई नो मैं लेट हूँ, उसके लिए सॉरी। और मैं बोनस में एपिसोड नंबर 9 भी एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड नंबर 8 में हम लोग देखते हैं भी सोच रही होती है कि जेसू को लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर वो कहती है कि नॉवल में तो मैं उसको पसंद करती हूँ। फिर जेबी इंटरनेट पर कुछ डेटिंग के लिए रेस्टोरेंट देखती है और नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों तैयार होकर एक कैफे में जाते हैं। वो लोग उनको कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं करना। फिर वो लोग कैसे तैसे वहाँ से खाना खाकर एक और जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे। जेबी कहती है कोई बात नहीं, वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे। फिर जेबी जेसू को वहाँ से ले जाती है। फिर वो लोग एक स्टॉल पर रुकते हैं। वो लोग कपल्स की पिक्चर बनाकर उन लोगों को गिफ्ट दे रहे थे। जेबी कहती है कि मुझे भी बनवानी है। जेसू वहाँ पर जाकर कहता है कि आ जाओ हम लोग बनवाते हैं। फिर वो लोग एक कैफे में जाते हैं। जेबी कहती है कि इसके अच्छे रिव्यू आए हुए हैं, और जब वो कॉफी लेकर आती है तो उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिनू और शिन लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और शिन कह रहा होता है डेमी और उन्हें डेट पर गए हैं। जेबी और जेसू एक दूसरे को मिल रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिनू कहता है कि ये लाइब्रेरी है, शोर मत मचाओ। और फिर शिन कहता है कि वीकेंड पर भी कौन लाइब्रेरी जाता है, एक तो इतनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। जिनू कहता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हुई तो शिन उसको उन लोगों की कपल पिक्चर दिखाता है और जिनू वहीं पर सीरियस हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी जेसू को सॉरी कहती है कि तुम्हारी पहली डेट को मैंने खराब कर दिया। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च भी की थी कि इसको एंजॉयबल कैसे बनाएं, लेकिन वो सब प्लेसेस बहुत बुरी हुई। मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी। जेसू कहता है कि तुमने नहीं की। जेबी कहती है मैंने तो ठीक से खाया भी नहीं कुछ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी नूडल्स खा रही होती है। फिर वो जेसू को कहती है कि अगर तुम्हें इस तरह की डेट करनी थी तो तुम मुझे बताते, मैं वैसे ही तुम्हें उन जगह पर ले गई। और जेसू कहता है कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुम मुझे वहां पर ले गई। फिर जेसू कहता है इतना टेस्ट भी बुरा नहीं था। जेबी कहती है कि हम फिर से जाएंगे वहां पर। जेसू कहता है कि अकेले ही जाना। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं जेसू जेबी को अपनी शर्ट देता है और जेबी कह रही होती है कि एयरप्लेन जा रहा है, और जेसू जेबी को ही देख रहा होता है। जेबी कहती है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, कुछ स्नैक्स वगैरह। और जेसू कहते हैं हाँ चलो ठीक है चलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग गेम खेल रहे होते हैं। जैसे जेबी ने अगर कुछ पूछा है, अगर वो सच हुआ तो जेसू कहेगा हाँ ठीक है, अगर वो ना माना तो उसको हिट किया जाएगा। और इसी तरह से जेबी एक क्वेश्चन करती है कि स्कूल में मुझे एक लड़की पसंद है। जेसू जवाब नहीं देता तो जेबी कहती है कि अब मैं तुम्हें हिट करूंगी। और फिर जेसू उसे रोककर कहता है कि हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। और जेबी सोचती है कि जेसू अभी डेमी से वो नहीं कर पाया। फिर यही क्वेश्चन जेसू करता है तो जेबी कहती है कि कोई भी नहीं है, मैं किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती। जेसू कहता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती। जेबी कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। फिर जेसू कहता है अच्छा ठीक है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है उन्हें और डेमी को, वो लोग पार्क में बैठे होते हैं। और जेसू कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था उन्हें कभी भी डेमी को कन्फेस नहीं कर पाएगा। और वो वहाँ से उन्हें देखकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। जेबी भी पीछे से ये देख लेती है। फिर जेबी जेसू को कहती है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट लव फुल ना हो पाया तो अपना दिल छोटा मत करना। फर्स्ट लव कभी भी किसी का नहीं पूरा हो सका। जेसू कहता है तुम क्या कह रही हो। और जेबी कहती है कि उन्हें और डेमी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे पता है तुम हर्ट हुए हो, लेकिन अब डेमी को जाने दो। मुझे पता है तुम हैंडसम हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा ग्रेट है। और जेसू कहता है 2 मिनट रुको, मैं डेमी को पसंद नहीं करता। जेबी कहती है मुझे अच्छे से याद है डेमी तुम्हारा फर्स्ट लव थी। जेसू कहता है ये तुमने कहाँ से सुन लिया, ये सब बचपन की बातें हैं। जेबी कहती है कि तुम हमेशा से डेमी की इतनी केयर करते आ रहे हो। जेसू कहता है क्योंकि वो लोग मेरी वजह से डेमी को तंग करते हैं, इस वजह से मैं उसकी केयर करता हूँ। फिर जेबी कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो, तो वो कौन है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेसू घर में होता है और वो इंस्टा पर पिक्चर्स देखता है जिसमें जेबी ने उसे टैग किया था और लिखा हुआ था कि आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और नेक्स्ट मॉर्निंग शिन जेसू से पूछता है कि मुझे सच सच बताना कि तुमने उस पोस्ट के नीचे कमेंट क्यों किया कि मुझे भी मजा आया। जेसू जिनू को कहता है कि मुझे भी ये करना पड़ेगा। और जिनू कहता है कि तुम लोग एब्सेंट थे और यही तुम लोगों की पनिशमेंट है। hyunsu कहता है कि मेरे बारे में क्या। जिनू कहता है कि मेरे पेट में दर्द होने लग जाती है तुम लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। शिन कहता है कि ये क्या बात हुई। जेसू कहता है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। शिन कहता है कि क्या तुम जेबी को डेट कर रहे हो। फिर शिन कहता है कि मैं सुनना भी नहीं चाहता और वहां से चला जाता है। जेसू उसके पीछे जाने लगता है तो जिनू पूछता है कि क्या तुम जेबी को पसंद करते हो। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी डेमी की पिक्चर देखकर कहती है कि इन लोगों के लिए हैप्पी फील कर रही हूँ।
और शीन उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। शीन कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। जेबी कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शीन कहता है कि तुम जेसू को पसंद करती हो। और जेसू भी वहाँ पर शीन को ढूंढते हुए आ जाता है और वो देखता है तो शीन बोल रहा होता है जेबी को कि तुम जेसू को इसलिए अप्रोच कर रही थी क्योंकि तुम्हें पता था कि उन्हें और देमी एक दूसरे को पसंद करते हैं और जेसू हर्ट ना हो जाए कहीं। जेबी कहती है तुम क्या कह रहे हो। मुझे लगा कि जेसू वाकई ही में देमी को पसंद करता है। शीन कहता है कि अगर जेसू तुम्हें पसंद करता हो तो तुम क्या करोगी। जेबी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जेसू मेरे लिए फर्स्ट लव की तरह है जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सका। और जेसू वहां से चला जाता है। एक्स्ट्रा पार्ट में हम लोग देखते हैं डेट से नाइट पहले जेसू भी प्रिपरेशन कर रहा था। एपिसोड नंबर 9 में हम लोग देखते हैं जेसू जॉगिंग कर रहा होता है और साथ में सोच रहा होता है जेबी की बातें और वो घर आकर कपल टॉय को फेंक देता है। जेबी जेसू को कहती है कि मुझे एक वीक हो गया है, मैंने यूनहो वाले सब टास्क पूरे कर लिए, क्या मैं कंटिन्यू रख सकती हूँ। सुबह सुबह उठना मुश्किल है लेकिन मुझे अच्छा फील होता है। फिर जेबी उसे वही कीचेन दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी कहाँ पर है। जेसू कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैंने उसे फेंक दिया। फिर जेबी देवी को बता रही होती है कि ये मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था लेकिन अब अचानक से ये इतना कोल्ड हो गया है, इसमें उस बेचारी कीजियन का क्या कसूर था। और साथ में ऊंची ऊंची बोल रही होती है कि जेसू बहुत ज्यादा वियर्ड है। और क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है, उसका नेम कांग जुनसेओंग होता है। फिर हम लोग देखते हैं चारों काउंसिल के मेंबर खाना खा रहे होते हैं। सब कहते हैं कि वे चारों किंग्स इकट्ठे बैठे के खाना खा रहे हैं। जिनू कहता है कि मुझे ये टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ पर जुनसियोंग भी आ जाता है, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, फिर हम लोग 5 ग्रेट किंग बन जाएंगे, मैं भी हैंडसम हूँ। शिन कहता है कि इसकी बीमारी तो जेसू की बीमारी से भी ज्यादा है। जेसू कहता है कि मैंने कभी इस तरह से एक्ट किया। जुनसियोंग कहता है क्यों ना हम लोग इकट्ठे हैंग आउट करें। शिन कहता है जेसू तुम किसी के लिए हमारी 8 साल की दोस्ती को खत्म कर दोगे। जेसू कहता है उठो मुझसे, मुझे खाने दो, और वहाँ से उठकर चला जाता है। शिन भी वहाँ से चला जाता है और उनको देख के उन्हें भी वहाँ से उठकर चला जाता है। जुनसियोंग कहता है कि आप नहीं जाएंगे। जिनवू कहता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। फिर जुनसियोंग कहता है कि क्या आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करेंगे, और जिनवू भी वहाँ से उठकर चला जाता है। वह देखता है जेबी को सोचते हुए जा रही होती है और जेबी सोच रही होती है कि नॉवल में तो कोई न्यू स्टूडेंट आया ही नहीं था, मैं तो बस एंडिंग को चेंज करना चाहती थी, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। और जिनवू उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम सोच रही हो। जेबी जिनवू को कहती है कि मेरे साथ कुछ बहुत सी अजीब सी चीज हुई है, ये बहुत मुश्किल है आपको एक्सप्लेन करना। आप मुझे ये बता दें अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे। जिनू कहता है कि अगर कोई चीज मुझे हार्म नहीं कर रही तो मुझे उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी चीजें हैं करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जुनसियोंग जेजू को दिखा रहा होता है पीछे जो उसने सेल्फी ली थी उन लोगों के साथ, और कहता है कि देखो मेरे फॉलोअर्स और लाइक कितने ज्यादा बढ़ गए, आज आपस में दोस्ती कर लेते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बना दो। जेसू कहता है कि ये सब कुछ मैं नहीं करता, ये जिनू करता है। जोनसियोंग कहता है कि ठीक है मैं कहूंगा जिनू क्योंकि तुमने कहा है कि मुझे स्टूडेंट काउंसिल में ऐड कर लेना। जेसू काउंसिल रूम में आता है तो वो देखता है जेबी और जिनू इकट्ठे बैठे होते हैं। जेसू कहता है कि यहाँ पर क्या कर रही है। जिनू कहता है कि मैं काउंसिल के मेंबर्स को और बढ़ाना चाहता हूँ। जेबी कहती है कि आपने कहा था कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, मुझे इसमें मत डालना। जिनू कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। जेसू कहता है किसी ने फॉर्म फिल किया। जिनू कहता है कि हाँ जोनसियोंग आया था, वो कह रहा था कि तुमने रिकमेंड किया है उसे। जेसू कहता है कि मैं पागल हूँ। जिनू कहता है कि वैसे इसकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है। फिर जेसू कहता है वो सेल्फी अपलोड करने में ही सारा टाइम वेस्ट कर देगा। फिर जेबी को देखकर कहता है कि तुमने और भी स्टूडेंट्स को अंदर डाल रखा है, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। जेबी कहती है कि मैं संबे की हेल्प कर रही हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। फिर जेबी कहती है कि कांग जुनसियोंग को ऐड कर लो, हमें आगे किसी की जरूरत है, ये ठीक रहेगा। जेसू कहते हैं कि नहीं। जेबी कहती है कि हाँ इसी को चूज कर लो, और उनके कोई वीडियो भी बना रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी को लगता है कोई उसे देख रहा था। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है, किसी ने उसे कमेंट किया था कि तुम मुझे क्यों बॉदर कर रही हो, मैं क्या करूँ। जेबी उसका कमेंट डिलीट कर देती है। फिर वो जिनवू को देखती है, उस पर इतना स्ट्रेस था काम का, और वो उसे कैफेटेरिया ले जाती है और कहती है कि आप बहुत ज्यादा टायर्ड दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है, किसी को दिखे या ना दिखे। जिनवू कहता है कि मैं काफी टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ। जेबी कहती है कि क्या आप यहाँ पर अकेले खाना खाते थे। जिनवू कहता है कुछ ऐसा ही है। फिर वो जेबी को कहता है कि नेक्स्ट टाइम से अब तुम मेरे साथ आया करना। जेबी कहती है कि जी आपको हेल्प की जरूरत है। और जेसू भी लोगों को देख रहा था।
फिर वो देखता है साइड पर जॉनसियोंग उन लोगों की पिक्चर्स बना रहा था। जेसू उसे मोबाइल छीन कर कहता है ये क्या है, और जॉनसियोंग कहता है कि सीनरी बहुत प्यारी लग रही थी, इस वजह से मैंने पिक्चर बना ली, ये लोग गलती से आ गए पिक्चर्स में, मैं पिक्चर्स सब डल कर देता हूँ। जेसू कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना। फिर वो वहां से चला जाता है तो जॉनसियोंग कहता है कि तुम भी केयरफुल रहना। फिर रात के टाइम हम लोग देखते हैं जेबी का कोई पीछा कर रहा होता है। जेबी जल्दी से भागकर कन्वीनियंस स्टोर में चली जाती है और फिर वो देखती है तो वो आदमी किसी और का इंतजार कर रहा था। फिर उसे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है तो वो कह रहा था कि मुझे ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है। डे जेबी स्कूल नहीं आती, उसे बहुत ज्यादा फीवर था और फिर उसके फ्रेंड्स उसके घर जाते हैं उसको मिलने के लिए और रेनोवेशन के लिए कुछ सामान भी लेकर आते हैं साथ में। शिन उसका फ्रिज ओपन करके देखता है, कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। जेबी कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और शिन कहता है कि हम लोग मिलके तुम्हारा घर रेनोवेट करेंगे, मजा आएगा जैसे नॉवेल्स में होता है। फिर वो देखती है सब उसके घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं। बेडशीट को हैंग कर रहा होता है। जेबी उसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझे किसी चीज का आंसर भी नहीं दे रहे और तुम मेरे घर पे भी आ गए। जेसू कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वहाँ पर जिनवू भी आ जाता है और वो सीन सोचता है जब उसने जेसू से पूछा था कि वो जेबी को लाइक करता है, और जेसू ने उसे कहा था कि आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हो मुझसे। जेसू जेबी से पूछ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट लव की तरह क्यों हूँ, जो कभी फिलफुल नहीं हो सकता। जेबी कहती है कि तुमने हमारी बातें सुन ली थी। और जिनवू नीचे आता है, जेबी को आकर कहता है कि तुम ठीक नहीं फील कर रही तो तुम नीचे क्यों आई। जेबी कहती है कि जेसू बोर ना हो जाए इस वजह से। जिनवू कहता है कि पहले अपना ख्याल रखो, और जेसू अंदर चला जाता है। जब जेबी अपने रूम में आकर देखती है तो वो बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ था। जिनवू कहता है कि अब फाइनली ये दिख रहा है कि यहाँ पर लोग रह सकते हैं। फिर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। जिनवू जेबी को पानी देता है तो जेसू जेलसी फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी अकेली घर में होती है तो उसे नोटिफिकेशन आता है कि मुझे ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिनवू और जेसू को। जेसू कहता है कि आपने मुझसे पूछा था कि मैं जेबी को लाइक करता हूँ, और उसकी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेबी विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे फिर से मैसेज आता है। उसमें उसी की पिक्चर थी कि वो विंडो के पास खड़ी हुई है, और वो शीन होता है जो जेबी को सब ये मैसेजेस कर रहा था, और वो कहता है कि नेशनल आइडल यो जेबी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेसू जिनवू को कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, मैं उसे लाइक करता हूँ। और यहीं पर एपिसोड नंबर 9 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। बाय।